हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आप सबको पता होगा इस पूरी धरती पे 71% पानी है, जिसको 5 डिफरेंट ओशंस में डिवाइड किया गया है। इन ओशंस के बारे में हम बचपन से ही सुनते आए हैं। इन 5 ओशंस को कॉमनली अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी धरती के 5 ओशंस में से केवल 2 ओशंस 71% धरती के सरफेस को कवर करते हैं, जिनके अंदर तकरीबन 97% इस पूरी धरती का पानी पाया जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 ओशंस में से 4 ओशंस को छोड़कर केवल एक ओशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा ओशन जो सबसे बड़ा है, एक ऐसा ओशन जो करीब अर्थ के हाफ सरकमफ्रेंस में फैला हुआ है। अगर देखा जाए, इस अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है, जिसका मतलब होता है अगर पॉइंट ए से एक जहाज टेक ऑफ करता है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी पॉइंट ए पे लैंड करता है, तो उसकी जो कवर डिस्टेंस होगी वो 40,000 किलोमीटर होगी, जिसमें से इस जहाज ने इस बड़े से ओशन के ऊपर से हाफ डिस्टेंस कवर करी होगी, लाइक फ्रॉम कोलंबिया टू इंडोनेशिया, जो कि लंबी डिस्टेंस मानी जाती है इस बड़े से ओशन की। तो चले आज हम इस बड़े से ओशन को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं जो कि हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। दोस्तों, इस बड़े से ओशन का नाम पैसिफिक ओशन है, जो सबसे बड़ा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, वो ओशन जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे अगर पैसिफिक ओशन की रेंज की बात की जाए तो चिली से लेकर ताइवान तक, कोलंबिया से लेकर इंडोनेशिया तक ऑलमोस्ट धरती का हाफ पोर्शन पैसिफिक ओशन से ही कवर्ड दिखता है। अब अगर इस पैसिफिक ओशन के टोटल एरिया की बात की जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 165.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है, जो करीब 46% बनता है टोटल वाटर सरफेस अर्थ का, और 32% बनता है टोटल सरफेस एरिया अर्थ का। जबकि अगर बात की जाए धरती के टोटल लैंड की तो वो अप्रॉक्सीमेटली 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है, जिससे ये पता चलता है कि पैसिफिक ओशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है धरती के लैंड से भी। दोस्तों, अगर इस पैसिफिक ओशन के एवरेज डेप्थ को देखा जाए तो इसको मेजर किया गया है 4000 मीटर्स, जो कि 13,000 फीट बनता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी अगर आपसे ये कहा जाए इस पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट अब तक का देखा गया है वो 10,928 मीटर का है, जो 35,853 फीट बनता है, जिसको चैलेंजर द्वीप कहते हैं या मैरिना ट्रेंच कहते हैं, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेट है। अगर देखा जाए अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो अब तक 25,000 आइलैंड्स की डिस्कवरी करी गई है पैसिफिक ओशन में, जिसमें छोटे बड़े, इनफैक्ट कुछ तो बहुत छोटे भी इंक्लूड किए गए हैं। कहा जाता है मॉडर्न ह्यूमन सबसे पहले करीब 60,000 से 70,000 साल पहले पहुंचा था वेस्टर्न पैसिफिक में। उसके बाद अदर प्लेसेस पर लाइक ईस्ट एशिया, मैनलैंड, साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा। अब तो शायद ये जानते होंगे एक ओशन बहुत सारे सीज से बना हुआ होता है। ये सीज छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इसी तरह ये पैसिफिक ओशन भी इन्हीं बड़े और छोटे सीज से बना हुआ होता है, जिसमें एक सबसे बड़ा सी आता है जिसको ऑस्ट्रेलेशियन मेडिटेरियन सी कहा जाता है, जिसका एरिया करीब 9.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद आता है फिलिपियन सी, जिसका तकरीबन एरिया 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद आता है कोरल सी, जिसका एरिया 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह बहुत सारे और भी सीज है जो पैसिफिक ओशन में इंक्लूड होते हैं। दोस्तों, पैसिफिक ओशन सेपरेट करता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से, और खुद सब डिवाइड होता है इक्वेटोरियल लाइन से 2 डिफरेंट पोल्स में। जैसे नॉर्दर्न साइड में आता है नॉर्दर्न पैसिफिक और साउदर्न साइड में आता है साउदर्न पैसिफिक,
और पैसिफिक ओशन जो होता है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम एंटार्क्टिका साउथ से लेकर आर्कटिक नॉर्थ तक, जो कि इरेगुलर मार्जिन्स में दिखाई देता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस की गई है जिससे ये पता चला है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के इफेक्ट से पैसिफिक ओशन करंटली श्रिंक हो रहा है, जिसको रफली मेजर किया गया है अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, जबकि ये देखा गया है कि अटलांटिक ओशन का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, इस पर साइंटिस्ट्स का रिसर्च चल रहा है, बट अभी तक यही पता चला है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के इफेक्ट्स की वजह से ही पैसिफिक ओशन करंटली श्रिंक हो रहा है। अब पैसिफिक ओशन का टोटल वॉल्यूम की बात अगर की जाए तो तकरीबन 50.1% ओशनिक वाटर प्रेजेंट है पैसिफिक ओशन में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 714 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर बनता है। और साइंटिस्ट्स के अनुसार पैसिफिक ओशन का सरफेस टेम्परेचर वैरी होता है फ्रॉम -1.4 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ये -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है पोलवर्ड एरिया से, और इसको सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है। ऐसे ही 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इक्वेटर पर। दोस्तों यूँ तो आप सबको पता होगा कि पानी के बगैर इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या इस धरती का सारा पानी इंसान के लिए ड्रिंकेबल होता है? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में केवल 2 टाइप के पानी हैं, जिनमें साल्ट वाटर आता है जो 97% होता है, और फ्रेश वाटर आता है जो 3% होता है। और इन 3% फ्रेश वाटर में से केवल 40 to 55% ही ड्रिंकेबल होता है, जिसको एक आम इंसान पी सकता है। अब अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पानी ओशंस में होता है, लेकिन ये सारा पानी साल्टी होता है। इसी तरह पैसिफिक ओशन का पानी भी साल्टी है, जो कि पीने के काबिल नहीं होता है, उसको एक आम इंसान आसानी से पी नहीं सकता है। दोस्तों इकोनॉमिकली अगर पैसिफिक ओशन को देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा पैसिफिक ओशन से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिशिंग का भी एक मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए ये पैसिफिक ओशन। लेकिन ओवर फिशिंग एक मेजर कंसर्न हमेशा से रहा है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को अनबैलेंस करता है। इसीलिए हमें जितना हो सके हमें पैसिफिक ओशन से जो ओवर फिशिंग हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारा इकोसिस्टम जो टर्शियरी इकोसिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी तरह एक्वेटिक सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन पैसिफिक ओशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको सही से पढ़ा जाए और डीपली स्टडी किया जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकल आते हैं जो कि इस एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं। अलग से जितनी भी वीडियो अलग से बनानी पड़ेंगी उतनी बनाएंगे और आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे ये भी कहना था, आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।